देखिए, एक वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि आतंकवादियों से और आतंकवादियों के आकाओं से ऐसा बदला लिया जाएगा जो कल्पना से परे होगा। और वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो एक्शन भारत ने लिया वो कल्पना से परे था। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था उसके बॉर्डर के अंदर घुसकर, उसके शहर के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर दायरे को पार करके इंटरनेशनल बॉर्डर से फिर उसके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जाएगा, उसके एयरबेस को निशाना बनाया जाएगा। और जब हम बात करते हैं मॉडर्न एज वॉरफेयर की, जब न्यू एज वॉरफेयर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आज हम इसी डिकोड करने की, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल आरसी पाधी, सीनियर वीपी आईजी ड्रोन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। आपसे हमें विस्तार से समझना है, जय हिंद सर, कि ये आखिर ये न्यू एज वॉरफेयर है क्या। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व एडीजी रहे हैं आर्टिलरी के। सर, बहुत स्वागत आपका। जय हिंद सर। शुक्रिया, जय हिंद। अब एक चर्चा, सिंह साहब, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जब हम बात करते हैं न्यू एज वॉरफेयर की, ये न्यू एज वॉरफेयर क्या है, बड़े आसान शब्दों में समझाएं हमारे दर्शकों को। आमने सामने की लड़ाई अब नहीं होगी, मैन टू मैन कॉम्बैट क्या नहीं होगा, बड़ी जंग वहां आसमानों में लड़ी जाएगी। जी हाँ, अभी लड़ाई मॉडर्न वॉरफेयर के मुताबिक ही होनी है, जिसके अंदर मॉडर्न वॉरफेयर हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम इस्तेमाल होंगे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उसके अंदर महत्व है और इसके अंदर मल्टी डोमेन एंड हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही महत्व रखेंगी। उसको इंटीग्रेट करना है हमने काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ के अंदर, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को उसको शामिल करना है। और इसको हम अगर बोलें तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहलाया जाएगा और कहलाया जाता है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे और डेटा फ्रॉम सैटेलाइट्स, यूएवीज, ऐसे सिस्टम्स पूरे इंटीग्रेटेड होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्कुल सही तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। और C4 ISR जो हम बोलते हैं, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन साइबर कंप्यूटर्स, वो सारे इंटीग्रेटेड रहेंगे रिकॉग्नाइजेंस एंड सर्वेलेंस के साथ। और फिर यूज ऑफ ऑटोनोमस एंड रोबोट सिस्टम्स वो बहुत महत्व रखेगा, जैसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, अनमैन्ड नेवल व्हीकल्स, ये सब इस्तेमाल में आएंगे ताकि मैन पावर की ऑप्टिमाइजेशन की जाए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, और इसलिए आज इसी तकनीक को हमें समझना है। हम न्यू एज वॉरफेयर की बात कर रहे हैं जो भारत की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और इसका सबूत ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। कैसे पाकिस्तान ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। सबूत के तौर पर ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। ये पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा है जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। मलबे में पड़े इस व्हील को बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। जरा इसे बड़ी स्क्रीन पर मैं ले आती हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनरल पाधी का कि वो यहां पर आए और समझाएं कि ये जिस हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये ड्रोन है क्या। सर प्लीज, हम बात कर रहे हैं उन ड्रोन्स की जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल करा। अब यहां बड़ी स्क्रीन पर आ जाएं। ये वो टर्किश ड्रोन है, जिसे आप देख रहे हैं और ये पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। सर, पहले तो आप इस ड्रोन के बारे में बताएं, फिर मैं दूसरी तस्वीर पर जाऊंगी। पहले ड्रोन को बताने से पहले मैं बता दूं जी कि ड्रोन्स की आपने जो शुरू किया है कि जो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर ड्रोन की जो महत्व अजरबैजान आर्मेनिया लड़ाई, फिर रशिया यूक्रेन लड़ाई से उसका पता चला। भारत में हमने जब कारगिल लड़ाई में हम ड्रोन का भी इस्तेमाल किए थे, बट बेसिकली सर्विलेंस के लिए किए थे और हम इजरायली से लेके आए थे। सर, जब आप सर्विलांस कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन तरह की कैटेगरी है इसमें भी। एक सर्विलांस करने वाली कैटेगरी, एक जो अटैकिंग ड्रोन होते हैं वो कैटेगरी, और एक जो सुइसाइडल ड्रोन जिसे हम कामाकाजी ड्रोन के तौर पर जान रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, कई वैरायटी है। हमारा एक जो कामाकाजी होती है, सुइसाइडल होता है, टारगेट पे जाते हैं, ड्रोन लॉक करता है और वहाँ पे वो सीधा अटैक करता है, और ये सुइसाइडल हो गया। सर्विलांस में क्या होता है कि आपका वो इमेज वगैरह लेता है, भेजता है। और एक भी ड्रोन है जो जिसको FPV कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू। वो उसमें फर्स्ट पर्सन व्यू में भी इमेज भी भेजता है और वो भी कामाकाजी के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा कंपनी है IG ड्रोन्स, हमने FPV कामाकाजी का भी वेरिएशन सप्लाई किया हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री ने भी सराहना किया है। तो सर, ये जो अब हमारे सामने ड्रोन है, सर ये ड्रोन क्या है?
ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की जो मोस्टली जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये ड्रोन टर्की का एसी गार्ड बोल के कंपनी है। टर्की का है। एसी गार्ड बोल के कंपनी है, वो ज़्यादातर वहीं से ही आया है उनका सप्लाई। और एसी गार्ड ने, हमने उनका पूरा ब्रोशर अभी चेक किया था, हमारा इंटरेक्शन हुई थी लकीली 3 साल पहले। वो हमें भी बेचना चाहते थे, मैं सारा उनका पूरा अच्छे से देखा हूँ। तो उसमें से जो उनकी सिस्टम है मोस्टली मेल वैरायटी है, जिसको हम मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, उसमें कम्बाट वाला भी है, नॉन कम्बाट वाला भी है।